गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सूरदास का चैप्टर चल रहा है हमारा पद्य खंड का। जीवन परिचय पहला पद हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा पद, सूरदास का दूसरा पद। जैसा कि आपको पता है कि पहले पद में हमने पढ़ा था, उद्धव जो हैं गोपियों के पास योग संदेश लेके आते हैं और गोपियाँ जो हैं उन्हें ताना देती है, व्यंग्य उक्तियों से उनसे बात करती हैं। ठीक है, कहती हैं कि जो है तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, तेल से भरी हुई मटकी के समान हो। ये सारे उदाहरण देकर उन्हें समझाती है। अगला आज हम दूसरा पद पढ़ते हैं। देखिए, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही है उद्धव। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव हमारी मन की मन ही में मांझ रही, यानी मन की बात, हमारी इच्छाएं हमारे मन के भीतर ही रह गई। यानी हमारी मन की इच्छाएं थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे वापस, जब वो मथुरा चले गए तो हमारी मन इच्छा थी कि जब वो आएंगे हम उन्हें बहुत सारी शिकायतें करेंगे, हम उनसे बहुत बातें करेंगे, लेकिन हमारी मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। कह रही है कि अब हमारी मन की इच्छाएं तो मन में ही रह गई, कृष्ण तो आए नहीं और तुम्हें योग संदेश लेके भेज दिया। अब कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब हम कहाँ जाकर और किससे हम अपनी इच्छाओं के बारे में कहें। हमारा तो ये था कि जब श्री कृष्ण आएंगे लौटकर तब हम उन्हें अपनी मन की सारी बातें, सारी इच्छाएं कहेंगे, लेकिन अब हमारी मन की सारी इच्छाएं मन में ही रह गई, क्योंकि उन्होंने स्वयं न आकर तुम्हारे साथ योग संदेश भेज दिया। तो अब हम कहाँ जाएं हे उद्धव, अब हम कहाँ जाएं और किससे अपनी इच्छाएं कहें। ना ही परत कहीं, परत होता है ठोर यानी स्थान, कहीं भी, यानी अब हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। श्री कृष्ण तो आए नहीं, अब हम किससे कहें, कहाँ जाएं। ना ही परत कहीं, अब कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम जाकर अपनी इच्छाओं को कहें। अवधि आस आधार आस आवन की, अवधि यानी एक समय, अवधि आधार, आधार यानी आधार, एक सहारा, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की। यानी हम इतने दिनों से हमने जो मन में लगा रखा था कि एक अवधि, हमने एक निश्चित समय मन में बिठा रखा था कि हाँ इतने समय तक तो शायद श्री कृष्ण वापस आ जाएं, और उसी आधार पर, उसी आशा पर हम अभी तक तन मन बिथा सही, तन मन बिथा यानी व्यथा, बिथा यानी व्यथा, यानी हम विरह की व्यथा को जो है हम सहन कर रहे थे। किस लिए, इस आस पर कि एक पर्टिकुलर समय, एक इतने लंबे समय के बाद तो शायद श्री कृष्ण आएंगे। समझ में आ गया कि मन की मन में मांझ रही है उद्धव, हमारी मन ही की मन में रह गई, इच्छाएं मन में रह गई, अब हम कहाँ जाएं, किसे कहें, अब हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। एक अवधि, एक समय हमने जो निश्चित कर रखा था कि श्री कृष्ण के आने की आस लगा रखी थी, और उस आस के कारण ही हम अपने तन और मन की विरह को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशनी, जोग माने योग, अब इन तुम्हारी योग भरी बातों से जो तुम ज्ञान का संदेश लेकर आए हो कि कृष्ण सगुण रूप में कुछ नहीं है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, तो वो जो योग संदेश है, तुम्हारे इन योग संदेशनी सुनी तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनकर बिरहनी, बिरहनी यानी विरहनियाँ, हम जो विरह में तरस रही हैं विरहनियाँ, विरह दही, विरह यानी विरह की व्यथा में, यानी जुदाई की व्यथा में जल रही हैं, दही यानी जल रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब तुम्हारे इस संदेशों को सुन कर हम क्या कर रहे हैं, हम विरहनियाँ इस विरह की आग में जल रही हैं। ठीक है, चाहती हुती गुहारी जितईते, चाहती हुती गुहारी जितईते उतते धार गई। चाहती हुती गुहारी, गुहारी यानी होता है पुकार करना, यानी हम जहाँ से, जितई यानी जिधर से, हम जहाँ से, जहाँ कौन, श्री कृष्ण की तरफ से, हम जहाँ से अपने पुकार कर रही थी अपनी रक्षा की, किसकी रक्षा की, रक्षा किससे, विरह में जल रही है, विरह से बचने की रक्षा
किससे कर रही हैं पुकार? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण आएंगे तो इनका विरह मत दूर हो जाएगा। तो ये कह रही है कि चाहती होती, जहाँ से हमने चाहा कि पुकार करें, हम जहाँ किसी रक्षा के लिए किसी को बुलाते हैं और वो हमारी रक्षा करता है तो हम वो चाहते हो हमारी रक्षा का कार्य पूरा हो जाता है। तो गोपियाँ कह रही हैं हमने जहाँ से पुकार करना चाहा, रक्षा की उम्मीद की, जीते ही थे यानी जहाँ से, उतते यानी उधर से, उधर कहाँ? कृष्ण की तरफ से, उधर से धार बही। धार कौन सी? योग संदेश रूपी धारा बहने लगी। यानी कि हमने श्री कृष्ण की तरफ से हमने वहाँ पुकार की, शायद वो आकर हमारे विरह को दूर करे, लेकिन उधर से ही अग्नि की प्रचंड ज्वाला जो है हमें प्राप्त हुई है। यानी श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर अपने दूत यानी उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिया और वहीं से धार बही, यानी वहीं से योग रूपी ज्ञान की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास की गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरे ही, धीर यानी धैर्य, अब हम धैर्य धारण क्यों करें? सूरदास अब धीर धरे ही क्यों। सूरदास की गोपियां कहती है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें? क्यों? क्योंकि मर्यादा न लगी। मर्यादा होता है मर्यादा। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को भंग कर दिया। प्रेम की मर्यादा क्या? कि प्रेम के बदले प्रेम देना, प्रेम के बदले प्रेम प्राप्त होना। और श्री कृष्ण ने इस मर्यादा को भंग किया, इस मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने प्रेम के बदले हमें योग संदेश देने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ गोपियाँ कह रही है कि हमारी मन की इच्छाएं मन में रह गई, हे उदो अब हम कहाँ जाएं, अब हमें कोई जगह नहीं है, और जहाँ आने की उनकी आस थी वो भी अब खत्म हो गई है। हम विरह व्यथा जो इतने दिन हमने सही है, और अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहणियाँ विरह में जल रही हैं। जहाँ से हमने पुकार या रक्षा की उम्मीद की थी वहीं से योग धारा बह रही है। और सूरदास की गोपियाँ कहती है कि अब हम धीरज धारण कैसे करें? मर्यादा न लही, श्री कृष्ण ने मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया।